देखो मैं एक बात आपको बताऊँ ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बारे में कौन सोचता है? स्पेशली ज़्यादातर उन लोगों के दिमाग में आती है ये सब चीज़ें ये फिज़िकल अट्रैक्शन वाली चीज़ें, क्योंकि आजकल हम लोग सोशल मीडिया को यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, है ना? तो हमें लड़कों को लड़कियाँ और लड़कियों को लड़कों वाला जो अट्रैक्शन है ना, बड़ा कॉमन अट्रैक्शन है। तो पहले तो मैं पता है, इन सब चीज़ों में पढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन अगर आपको गर्लफ्रेंड चाहिए या बॉयफ्रेंड चाहिए या आप किसी को पसंद करते हो, तो उस पसंद का कारण क्या है? पहले तो वो समझना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो पसंद का कारण क्या है? क्या उस पसंद का कारण फिज़िकल अट्रैक्शन है? या फिर आप फिज़िकली उससे अट्रैक्टेड हो या फिज़िकली अपने आप को सैटिस्फाई करना चाहते हो? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और अगर आप सिर्फ़ इस वजह से उससे अट्रैक्टेड हो ना, तो इससे तो उसको तो नुकसान है ही है। मतलब आप जिससे फिजिकली सिर्फ फिजिकल अपने फिजिकल अट्रैक्शन को या फिजिकल सैटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए किसी से अगर आप अट्रैक्टेड हो, तो उस बंदे या बंदी को तो नुकसान है ही है क्योंकि आप लोग उससे फुल टाइम कमिटमेंट तो नहीं करने वाले कि मैं आपसे शादी करूँगा या ऐसा कुछ होगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। उसमें सामने वाले बंदे या बंदी को तो नुकसान है ही, आपका भी नुकसान है। क्योंकि आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो पहले तो अपने आप से आप अगर किसी से अट्रैक्ट होते हो, तो अपने आप से प्लीज़ आप एक सवाल पूछिए कि आप उस सामने वाले बंदे या बंदी से क्यों अट्रैक्टेड हो? क्या आप लोग सच में उससे प्यार करते हो? तो अगर सच में प्यार करते हो, तो आप लोग ये याद रखना कि उस केस में फिज़िकल अटैचमेंट और फिज़िकल सैटिस्फैक्शन वाली बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आप सच में उसे प्यार करते हो, तो आपका थॉट प्रोसेस ऐसी चलनी चाहिए कि मैं लाइफ टाइम में जाके उससे शादी करूँगा। मतलब ये मेरी जीवन संगिनी बनेगी। मुझे फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में नहीं सोचना अभी। शादी के बाद ही ये सब चीज़ें करूँगा। क्या आप इसके लिए तैयार हो? बहुत मुश्किल है साहब, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ठीक है? और सबसे पहले तो ये, क्या आप अपने आप से सवाल सिर्फ़ इतना पूछो कि क्या आप सच में उससे प्यार करते हो? तब फिजिकल अट्रैक्शन वाली बातें आपके दिमाग में नहीं आएँगी या फिर सिर्फ़ फिजिकल अटैचमेंट है या फिजिकल अट्रैक्शन है। ठीक है? अगर ऐसा है तो आप गलत पाथ पे हो। उसका अब देखो सिर्फ़ फ़िज़िकल अट्रैक्शन या फ़िज़िकल सैटिस्फैक्शन के लिए आप किसी को प्यार कर रहे हो, तो उसके सिंपल सी एक ही चीज़ निकल के आती है कि आपकी लाइफ़ में कोई एम या गोल ही नहीं है। समझ रहे हो? आपको उसमें ये भी होता है कि भैया हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हो मॉनेटरीली कि कोई बात नहीं, पैसा बहुत है अपने पास, बेटा तू एन्जॉय कर लाइफ़। इन दैट केस क्या है ना, पैसे पैसे का प्रेशर नहीं होता, फैमिली प्रेशर नहीं होता, तो बंदा ये सोचता है चलो यार कहीं फिज़िकली गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इन सब चीज़ों में। थैंक यू सो मच एससीवी मोटिवेशन जिन्होंने अभी सुपर चैट का इस्तेमाल किया है। तो मेरा पॉइंट सिर्फ़ इतना है कि आप अपने आप से सवाल पूछो। और मैं आपसे कहता हूँ कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत उस बंदे को पड़ती ही नहीं है, जिसके पास अपना एक गोल या लक्ष्य या एम होता है लाइफ़ का। मैं सिंपल एक बात बोलूँगा, जिसके पास अपनी लाइफ़ का एक गोल, एक लक्ष्य या एक एम होता है, उसको लाइफ़ में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है? और अब मेरी बात पर आते हैं। मैं इतना बड़ा ज्ञान झाड़ रहा हूँ, तो मैं मेरी बात भी कर लेता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं जितनी चीज़ें बता सकूँ, मैं आपको सही तरीके से बताऊँ। ऐसा नहीं था कि मुझे मेरी लाइफ़ में प्यार नहीं हुआ, टीनेज में मुझे प्यार हुआ, ठीक है? ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, मैं भी अट्रैक्ट हुआ, ठीक है? लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मेरा एम यही था कि जिससे मैं अट्रैक्ट हुआ मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, मैंने उसको कोई प्रपोज़ नहीं किया। मैंने डायरेक्टली मुझे जिससे अटैचमेंट थी, ठीक है? उसको वो मुझे ऐसा समझ में आया उस टाइम पे, जिससे मुझे अटैचमेंट थी, मुझे समझ में आया कि ये ना फ्यूचर में मुझे सँभाल सकती है और ये मुझे सँभालने लायक है। और मैंने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने का नहीं सोचा, मैं डायरेक्टली बोला कि आई जस्ट वांट टू मैरी विद यू मतलब इन फ्यूचर आई जस्ट वांट टू मैरी विद यू। भविष्य में आपसे शादी करना चाहूँगा। मुझे मुझे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला सीन नहीं था, ठीक है? सो ऐसा था, ठीक है? लेकिन उस केस में क्या ना, मैं उस टाइम पे अपने एम के लिए भी क्लियर नहीं था। मतलब मेरा मेरा फ्यूचर में मेरा एम क्या है, मैं ये भी नहीं जानता था। लेकिन ना धीरे-धीरे जैसे समझ में आता है ना कि लाइफ में माय डैड सेज कि भैया अपना ख़्याल आप खुद रखो भैया, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। इन दैट केस मैंने सोचा यार ये मतलब इन सब चीज़ों का मैं कर भी क्या लूँगा? गर्लफ्रेंड जो अट्रैक्शन हो रहा है और ये सब चीज़ें हो रही हैं लाइफ में अगर मैं कमाऊँगा ही नहीं, ठीक है? तो कोई मुझे लड़की क्यों देगा? समझ रहे हो? कोई मुझसे शादी करने के लिए अपनी लड़की क्यों देगा? तो ये मैं आप लोगों को एक सिंपल सा सवाल आप लोगों को जवाब देता हूँ, जो लोग लड़कियों के पीछे या लड़कियाँ लड़कों के पीछे भागती हैं या लड़के लड़कियों के पीछे भागते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि आप ये बात समझ लो, अगर आप कामयाब नहीं हो, तो
कोई फैमिली वाला, अच्छी फैमिली वाला आपको लड़का या लड़की तो नहीं देगा। अगर आप ना बड़ी-बड़ी साइट्स पे जाओगे ना, जहाँ पर ये शादी.com और ये सब होता है, आप कभी सर्च करना, वहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ, ठीक है? ये सर्च करती हैं कि क्या मतलब जो लड़का है बेसिकली क्या वो अच्छा कमाता है? आप ज़रा समझिए, क्या वो कामयाब है? और अगर आप कामयाब हो और अच्छा कमाते हो, तो फिर आपको यार एक ना एक दिन तो आपकी शादी होगी ही ना। तो आपको इतनी क्या अंदर से खलबली मच रही है कि नहीं मुझे तो अभी अभी करना ही है, तो इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। बेटर है कि आप जब प्यार-मोहब्बत करते हो, तो मेरा ये कहना है आपसे कि आप अपने लक्ष्य के साथ प्यार करो, अपने लक्ष्य के साथ मोहब्बत करो, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, आपका लक्ष्य क्या है? और जब किसी आदमी के पास एम होता है ना, लक्ष्य होता है ना, उसको ना ये सब फिजिकल अट्रैक्शन वगैरह होती नहीं है। डैम श्योर मैं कह सकता हूँ, एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये बात। अच्छा, अब और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आते हैं। चलो फिर भी ऐसे लक्ष्य रखने वाले बंदे बहुत कम है यार लाइफ में, ठीक है? ऐसे बच्चे टॉपर्स होते हैं, ठीक है? जो बहुत पढ़ने-लिखने में होशियार होते हैं। वो टॉपर्स होते हैं, बहुत पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं, उनको पता होता है लाइफ में उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कोई यू नो वो 1% लोग ही होते हैं। बाकी 98-99% में जो है ना इन सब चक्करों में फँसते हैं। चलो फँसना नहीं कहेंगे, प्यार करना बुरी बात नहीं है, प्यार होना चाहिए, अच्छी बात है। हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। लव इज़ नॉट एट ऑल अ बैड थिंग मैंने भी किया है तो मैं चक्करों में फँसा नहीं, मैंने इसका एक्सपीरियंस लिया है लाइफ में, ठीक है? तो ये बुरी बात नहीं है। किसी के साथ अटैच हो जाना, अट्रैक्ट हो जाना बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैंने लाइफ में सिर्फ एक ही बात सोची और ये मैं विद रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ। आप लोगों को विद रिस्पेक्ट ये बात बताना चाहता हूँ आज, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मुझे ना वो लोग बहुत बेकार लगते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि अ, मुझे छोड़ के चली गई वो या मुझे छोड़ के चला गया वो, मैं उसे बदला लूँगा या मैं उससे बदला लूँगी। आई हेट दोज़ पीपल। मतलब समझिए आप, मेरा ये कहना है मतलब जो लोग ऐसा सोचते हैं ना मतलब उनको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है भाई। जब तक वो आपके साथ था, आपको प्यार दे रहा था, जब वो मूव ऑन करने की कोशिश करी, कुछ नापसंद किया होगा ना आप वो ब्रेकअप करना चाहता है या ब्रेकअप करना चाहती है आपसे, आपसे अब आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहती। जितने पल बिताने थे बिता लिए, ठीक है? वो बिता लिए और अब वो आपकी लाइफ से जाना चाहती है। इन दैट केस आप इतने ज़्यादा ग्रजेस क्यों पाल रहे हो उसके साथ? जाना चाहती है, जाने दो। और लाइफ में ना एक बात ध्यान रखना, रिलेशनशिप ऐसे कभी भी मेंटेन नहीं होते, आप जबरदस्ती किसी को बांध के बैठ जाओ, नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूँगा। ऐसे कौन से रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं? और ऐसे लोग जो ऐसा दिमाग में रखते हैं कि तूने मुझे छोड़ कैसे दिया? मतलब ऐसे लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं। मेरे ख्याल से अब देखो उसको तरीका होता है ब्रेकअप से बाहर निकलने का, हम समझते हैं, आप ज़रा समझिए। उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। 2 तरह के 3 तरह के लड़के होते हैं। मतलब अगर मान लो ब्रेकअप हुआ है, कोई लड़की छोड़ के चली गई या ब्रेकअप हुआ है, कोई लड़का छोड़ के चला गया, तो मैं लड़का और लड़की को मतलब ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन उसमें 3 तरह के लोग होते हैं। पहला वो, मुझे कैसे छोड़ दिया? मैं तुझसे बदला लूँगा। ऐसे लोग है ना, अपने दिमाग पे काम करो पहले तो। और मैं उनसे एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं अपनी बात बोलना चाहूँगा। मैं उनसे ये कहता हूँ कि ना प्यार होता है ना, एक बहुत अच्छा एहसास होता है। एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। और मैं आपसे कहता हूँ कि जब तक वो बंदा या वो बंदी आपकी लाइफ में है, उसकी रिस्पेक्ट करो। और एक और बात बताता हूँ, एक बुरी बात, जो सबसे बुरी बात लगती है मेरे को, जैसे ही ब्रेकअप होता है ना, अब देखो जब तक तुम साथ थे, एक दूसरे को नजदीक से देखा है, आप एक दूसरे की अच्छी बातें जानते हो, तो एक दूसरे की बुरी बातें भी जानते हो, एक दूसरे के सीक्रेट्स भी जानते हो। पंगा ये हो जाता है कि जब ब्रेकअप होता है, देखो दुख की बात, पंगा ये हो जाता है कि जब ब्रेकअप होता है, तो सीक्रेट्स जानते हो, तो अब ब्रेकअप होने के बाद वो सीक्रेट्स लोगों को बताना शुरू करते हो कि वो तो ऐसे करता है, वो तो वैसे करता है। सीक्रेट्स बाहर निकलने लगते हैं। दैट इज द वर्स्ट थिंग। इसका मतलब आपने उससे कभी प्यार किया ही नहीं, ये झूठा प्यार था। आपको निभाना आता ही नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में प्यार का तभी पता लगता है जब आप ब्रेकअप के बाद आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हो ना, आप तब सच में समझ पाते हो कि क्या आप सच में उससे प्यार करते थे या ये सिर्फ टाइम पास था। और पता है उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? अगर आपने ब्रेकअप के बाद उसकी बुराइयां करनी शुरू कर दी, जैसा कि बहुत बार होता है, वो ऐसा था, वो वैसा था, है ना? बहुत लोग ऐसा करते हैं और उनकी सीक्रेट्स बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। यार यार, आपको यकीन करके किसी ने सीक्रेट्स बताए, है ना? और जैसे ही ब्रेकअप हुआ, आपने उस सीक्रेट्स को आउट कर दिया, उसको बदनाम कर दिया। ऐसा बहुत बार होता है और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ। अच्छा, कुछ प्राइवेट वीडियोज़ थी, वो बाहर निकाल दी। प्राइवेट लेटर्स थे, वो बाहर निकाल दिए। समझ रहे हो? तो अब वो प्यार नहीं था। समझ रहे हो? और उसके बाद तो मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती कि आप
एक मजाक का पात्र बन जाते हो सामने वाले के लिए। वो सिर्फ मजे ले रहे हैं, लोगों को सिर्फ मजा चाहिए। आपने क्या किया? उनको मजा दिया। आपका ब्रेकअप आखिरी ब्रेकअप था और उसके बाद जब आपने सीक्रेट बाहर डाल दिए तो लोग उसके मजे ले रहे हैं और कुछ नहीं। मैं आपको उस सिचुएशन में ना मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूं। मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखी है, वो ये कि जब तक किसी के साथ हो ना उसकी कंपनी को एंजॉय करो। और अगर वो कोई सीक्रेट शेयर करता है तो उन सीक्रेट्स को ना वो बहुत भरोसे के साथ शेयर करता है। समझ रहे हो आप? बहुत भरोसे के साथ शेयर करता है। तो आपको कभी भी उसका भरोसा तोड़ना नहीं है, चाहे वो आपके साथ है या नहीं है। उसी को सच्चा प्यार बोलते हैं। उसी को सच्चा प्यार बोलते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, एक गांठ बांध लेना एक बात को। क्या गांठ बांध लोगे? अगर ब्रेकअप हुआ, देखो ब्रेकअप भी ना बहुत वजहों से होता है। अगर कोई लड़की आपको छोड़ के जा रही है उसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो अब आपको प्यार नहीं करती। कभी कभार तो फैमिली प्रेशर भी होता है। कभी कभार फैमिली प्रेशर भी होता है। घर वाले नहीं चाहते वो आपसे शादी करे, उसकी शादी कहीं और करवानी पड़ रही है। और लड़कियों को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। लड़कियों को अपना घर भी देखना है, समाज भी देखना है। वो आपके साथ नहीं निभा सकती, कुछ मजबूरियां हैं उसकी। और आपने क्या किया? वो मजबूरियां आपको भी पता थी, वो मजबूरियां, फिर भी आपने उस लड़की को बख्शा नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। मतलब बहुत सारी अच्छी लड़कियां भी होती है जिनको अपनी फैमिली को भी देखना है। इन दैट केस अगर वो निकलती है, और चाहे वो मान लो कि किसी और वजह से भी बाहर निकली हो, तब भी अगर आप एक अच्छे इंसान हो, आपको कभी भी उसके सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने। यही होता है सच्चा प्यार। जब तक वो है, चाहे वो 2 दिन भी आपकी जिंदगी में है, उसने पूरा भरोसा करके अपने आप को दिया आपको, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आप उस वो जो ना खुशनुमा दिन थे उनको संजो, अपने पास रखो। लेकिन जब वो चली जाए तो उन दिनों के साथ जियो, लेकिन अपने अंदर कभी ना ग्रजेस मत पालो। ग्रजेस मत पालो। नहीं करना चाहिए। और ग्रजेस, और ये तो कतई नहीं करना चाहिए मैं तुझसे बदला लूंगा या मैं तुझसे बदला। मूव ऑन। जाने दो। तरीके मैं बताता हूं वहां से बाहर निकलने के। उनकी यादों में ना जो जो पल आपने एक साथ बहुत अच्छे बिताए, उन पलों के साथ आप अच्छे रहो। उन यादों के साथ आप उनको संजो के रखो। लेकिन किसी से ना यार ऐसे बदले वाली भावना या काम अपने को करना ही नहीं। अपन बुरे हैं ही नहीं, अपन अच्छे हैं। लड़की चाहे या लड़का कुछ भी कर रहा हो, लड़की चाहे कुछ भी कर रही हो, लड़का कुछ भी कर रहा हो, अपन को गलत नहीं करना, अपन को गलत नहीं बोलना। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मैं आप लोगों को आज के सेशन में देना चाहता हूं, जो कि हर एक लड़के या हर एक लड़की को सीखना है कि आप रिलेशनशिप में हो। पहली बात तो रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, जो कुछ करना है अपने एम के साथ करो, अपने लक्ष्य के साथ करो। और मान लो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, वो बुरी बात नहीं है। प्यार करना कभी भी बुरा नहीं होता है। हर चीज को एक्सपीरियंस करना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ प्यार अगर सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के लिए कर रहे हो, फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। आपके लाइफ में कोई एम ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर कोई चला जाता है तो एक चीज गांठ बांध लो, ब्रेकअप हुआ, मैं ब्रेकअप के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड की या अपने गर्लफ्रेंड की इज्जत करता हूं या करती हूं। उसके सीक्रेट्स जो मैं जानता हूं या जानती हूं, उसको मैं जिंदगी में कभी किसी को नहीं बताऊंगा या कभी किसी को नहीं बताऊंगी। इसी को ही बोलते हैं इज्जत करना, इसी को ही बोलते हैं प्यार करना। ठीक है? तो पहली चीज तो ये कसम खा लेना कि अगर कोई मूव ऑन करना चाहता है तो ना जबरदस्ती रिश्ते कभी नहीं निपटे। उनको कहो कि दैट्स फाइन, बहुत मुस्कुराते हुए। आपको ना झगड़ा नहीं करना है। कोई आपकी जिंदगी से जाना चाहता है, कोई मकसद होगा, झगड़ा नहीं करना है। और अपने आप को हंसी का पात्र तो कभी नहीं बनाना है, क्योंकि आप शायद, जरा समझिए, आपके लिए वो दुख का कारण होगा। आप उसमें रोगे, आप उसमें इमोशन लोगे, लेकिन दूसरे लोगों के लिए सिर्फ ये मजे की चीज है और कुछ नहीं है। क्या आप उनको मजा देना चाहते हैं? क्या आप अपने रिलेशनशिप को एक मजाक बनाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से नहीं, कोई भी नहीं बनाना चाहता होगा। तो बेटर है कि अगर कोई चाहता है कि आई जस्ट वॉन्ट टू मूव ऑन, मुझे जाना है, कोई रीजन हो सकता है ना उसके पीछे, समझ रहे हो, जाने दो, रोको मत। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसने जो दिन आपके साथ बिताए, वो दिनों को आप संजो के रखो यार। वो दिन बहुत प्यारे हैं। बहुत विश्वास करके, जैसे कि बिल गेट्स के साथ, अब बिल गेट्स और अमेंडा, शायद अमेंडा है, शायद यही नाम होगा उनका, भी अभी डिवोर्स हुआ है। तो मैटर नहीं करता, मैटर करता है अगर आप सच में उससे प्यार करते हो ना, तो आप कभी भी ना सामने वाला जो आप जिससे आप प्यार करते हो ना, उसकी बेइज्जती नहीं करवाओगे। कोई करेगा तो आप सहन नहीं करोगे। इसलिए बेटर है कि अगर वो जाना चाहता है, तसल्ली से कोई बात नहीं, मूव ऑन। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने कह तो दिया दिल पे पत्थर रख के, मूव ऑन, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बिना जी लूंगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूं, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट बहुत करता हूं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, कोई बात नहीं। आपने ऐसे कह तो दिया दिल पे पत्थर रख के, लेकिन
उस ब्रेकअप वाली पोजीशन को, उस ब्रेकअप वाली सिचुएशन को संभाला कैसे जाए, क्योंकि इतना आसान तो नहीं है। आपने किसी से दिल लगाया था, बहुत मोहब्बत करते थे, शिद्दत वाली मोहब्बत करते थे, उससे बाहर कैसे निकलेंगे? है ना? ये भी तो सॉल्यूशन चाहिए। आपने मेरी बात मान के हाँ, अरविंद सर ने कहा था, मैं कोई ग्रजेस नहीं रखूँगा, अगर वो छोड़ के जाती है तो जाए कोई बात नहीं। उसकी मजबूरी भी तो हो सकती है, कोई और मजबूरी हो सकती है। वो जा रही है आपको छोड़ के, इतना प्यार करती थी, कोई मजबूरी हो सकती है ना? जा रही है जाने दो, रोको मत, उससे प्यार करो। ब्रेकअप के बाद भी उतनी रिस्पेक्ट करो, उतना ही प्यार करो। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर सवाल ये उठता है कि अगर मेरा ब्रेकअप हो जाता है, तो उनसे कैसे बाहर निकला जाए? तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेकअप से बाहर निकलने के तरीके क्या होते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है ना? बहुत सारे लोग दोस्तों को देखा है, हमारे साथ भी हुआ है। नो चलो अब हम इम्पोर्टेंट बात पर बात करते हैं कि भैया अगर ब्रेकअप होता है, तो ब्रेकअप के टाइम पे क्या करें? तो देखो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ब्रेकअप के टाइम पे ना एक कसम खा लेना। कौन सी वाली कसम खानी है? भाई ये ना अरिजीत सिंह के इमोशनल सैड सॉन्ग्स या फिर हमारे जुबिन नौटियाल के इमोशनल सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं उस टाइम पे। ये खुट्टी मोहब्बत नहीं, अंगड़ाई ली, और वो कौन सा गाना था, बेवफा, वो कौन सा था, मुझे छोड़ के तुम जब जाओगे, है ना? सो वी डोंट हैव टू लिसन दो सॉन्ग्स। आप वैसे वैसे ही इमोशनली टूटे हो, ऐसे गानों से अपने आप को दूर रखो, कभी बच जाए तो बंद करवा दो, दूर हो जाओ। इमोशनल मूवीज से, ब्रेकअप वाली मूवीज से दूर हो जाओ। और कहीं ना एक गाना बहुत फेमस हुआ था, और वो रिसेंटली लॉकडाउन में फेमस हुआ था, अरिजीत सिंह का, वो मुझे छोड़ के तुम जब जाओगे, विकी कौशल वाला, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ये गाना कसम से कहता हूँ, इससे दूर रहना। आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि ये गाना तो हमें कभी नहीं सुनना, ठीक है? देखो अगर आप किसी से सच में प्यार करते हो ना, तो आप ना ये चाहोगे कि वो जब तक आपकी जिंदगी में थी, वो तब भी मुस्कुराती रहे, खुश रहे। आपकी जिंदगी में नहीं है, तब भी वो मुस्कुराए और खुश रहे, जिसके साथ भी है वो खुश रहे। तो उसी को तो प्यार बोलते हैं यार। दैट इज गोल्ड लव, दैट इज गोल्ड प्यार, रियल रियल वर्ड, रियल लव। बस उसकी खुशी मायने रखती है जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो। अदरवाइज अगर आप ये सोचते हो वो मैं मेरे को छोड़ के चलेगी, बर्बाद हो जाए वो, तो वो प्यार नहीं है। कसम से कह रहा हूँ, वो आपका सिर्फ मतलब है। समझ रहे हो? दैट इज ओनली योर योर मतलब। आप एक मतलब की वजह से उससे प्यार करते थे, बस। समझ में आता है? वो प्यार नहीं है। अगर आप सच में प्यार करते हो तो उसको जाने दो। अब अपन आते हैं, सबसे पहले तो हमने क्या किया, अगर ब्रेकअप को हैंडल करना है तो पहले तो आप अरिजीत सिंह के दुख दुख वाले गानों से दूरी बनाओ। नहीं, और जुबिन नौटियाल के दुख वाले गानों से दूरी बनाओ। ऐसी मूवी से दूरी बनाओ जिसमें सिर्फ टूटा हुआ प्यार है। आशिकी 2 टाइप की मूवीज मत देखना प्लीज। एकदम बढ़िया फाइटिंग वाली मूवीज देखनी है, एकदम बढ़िया चिल करने वाली कॉमेडी वाली मूवीज देखनी है। अपने आप को इससे बाहर निकालना है भाई। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, रीजन क्या है? सच में बहुत सारे लोग इस इमोशन से टूट जाते हैं और सुसाइड तक कर लेते हैं। ये मजाक नहीं है। और इसके लिए ना आपको ना अपने आप को उस डिलेमा से, पता है, आप कई लोग सोचते हैं यार बीमारियां सिर्फ फिजिकल होती हैं। गलत बात है, रॉन्ग। अगर आप सोचो कैंसर, हार्ट अटैक, ये सब बीमारियां हैं, कोई आपका कोई पार्ट खराब हो गया, ये सब बीमारियां होती हैं, सब फिजिकल बीमारियां होती हैं। मेंटल बीमारियां भी होती हैं। मेंटल बीमारियां भी होती हैं। मेंटल प्रेशर यहाँ पर होता है, प्रेशर कुकर की तरह वो फटने लगता है। और उसका जब आपका कभी ब्रेकअप होता है तो यहाँ पर वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, रात रात नींद नहीं आती, वो छोड़ के चलेगी उसकी याद में। उससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो खा जाएगी आपको बीमारी। वो बीमारी आपको खा जाएगी। और उससे बाहर निकलने का पहला तरीका, इमोशनल सारी चीजों से बाहर निकलो। नंबर दो आपको क्या करना है? आप देखो, आप उसकी खुशी चाहते हो, लेकिन आप प्लीज कोशिश करो कि उसकी ऑलमोस्ट हर चीज से दूर हो जाओ जो उससे अटैच्ड थी। उसकी फोटोज वगैरह, उसकी आईडी स्टॉक करना प्लीज बंद करो। फेसबुक से उससे बाहर निकल जाओ, अनफॉलो करो, बाहर निकलो। इंस्टाग्राम से बेटर ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा टूट रहे हो तो आप बाहर निकल जाओ। आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, याद रखना, लेकिन अगर आप उसकी यादों से बाहर नहीं आ पा रहे, और अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं तो अपने गोल पे ही फोकस नहीं कर पा रहा और दिन रात उसके बारे में ही सोचता रहता हूं उसके जाने के बाद, तो प्लीज बेटर ये है कि आप वहां से उसको स्टॉक करना बंद कर दो। फेसबुक से अनफॉलो करो, इंस्टाग्राम से अनफॉलो करो, उसको फोटोज को देखना बंद कर दो। वो क्या कर रही है, क्या कर रहा है, छोड़ दो उसको, उसके हाल में छोड़ दो, बाहर निकल जाओ। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी हॉबीज को फॉलो करो। आपको क्या अच्छा लगता है? गाना गाना अच्छा लगता है, ओके। आप गाना गाना अच्छा लगता है, या गाने सुनने अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, बुक रीडिंग अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगता है, उस हॉबी को फॉलो करना शुरू करो जिस वक्त आपको उसकी उसकी याद आती है। ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो क्या? आपको अपने लिए
और मैं आपको बताऊँ मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, इट्स नॉट अबाउट कि मेरा दिल टूट गया तभी मैं गया हूँ, लेकिन मैं जब ना करियर वाइज़ भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है या फिर किसी भी तरह की मेरी लाइफ़ में बहुत बार ऐसा कुछ हुआ है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इट्स नॉट अबाउट अ गर्ल, बहुत बार करियर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आती है, जो हम सोचते हैं अपने आप पे शक करने लगते हैं कि मैं किसी लायक भी हूँ कि नहीं हूँ। इन दैट केस है ना, मैं आपको बताऊँ, आज कोरोना सिचुएशन में तो हम जिमिंग नहीं कर सकते, लेकिन मैंने हमेशा ऐसा किया है कि मैंने उस टाइम पे हमेशा जिम जॉइन किया है। अभी तो कोरोना सिचुएशन है, पता नहीं जिम्स वगैरह सब बंद है। घर पे आप एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने मैंने बहुत बार अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं। मैंने जिम करके टोन बॉडी बनाई है, जिससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है और अपने आप पे बिलीव आने लगता है कि यार मैं अकेला ही काफ़ी हूँ यार, मैं अकेला काफ़ी हूँ। इसलिए ना अपनी हॉबीज़ को फ़ॉलो करो और ये जो जिमिंग एंड ऑल होता है, लोग सोचते हैं कि क्या ये सिर्फ़ लड़के ही करते हैं, लड़कियाँ भी जिमिंग करती हैं। अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आओ, नई स्किल्स डेवलप करो, भूल जाओगे सब कुछ जब आप अपनी नई स्किल्स डेवलप करोगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, सपोज़, तो आप इंग्लिश बोलना सीखो। आप इंग्लिश में अगर आप फ्लुएंट हो जाते हो, आपका एक सपना पूरा होगा, आप अपने 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 आप को स्किल्ड होते देखोगे ना, तो आपकी जो यादें हैं, जो जिसके दुखड़े में आप लोग रो रहे थे, उससे बाहर निकल जाओगे आप। अपने एम को देखो, आप क्या करना चाहते हो, उसकी तैयारी कर लो, नीट की तैयारी, जेईई की तैयारी, सीए की तैयारी या किसी एग्ज़ाम की तैयारी, उसमें लग जाओ, ठीक है? करके दिखाओ कुछ, बन के दिखाओ। और पता है आपको एक बात बताता हूँ, ये फिज़िकल अट्रैक्शन और फिज़िकल सैटिस्फैक्शन है, सिर्फ़ टेम्परेरी होता है, सिर्फ़ ये टेम्परेरी है, ठीक है? इससे आप बाहर निकलो बेटर है और मैं सिर्फ़ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये कहूँगा ना, अपने यार मॉम-डैड से ज़्यादा प्यार तो आप किसी को नहीं करना चाहिए, अपनी फैमिली से ज़्यादा प्यार किसी को नहीं करना चाहिए। तो जब आप किसी और जो कि टेम्परेरी 18-20 साल के जो 18-20 साल तक आपके मॉम-डैड ने आपको पाला, 18 से 20 साल बाद कोई आता है आपकी ज़िंदगी में और आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपने माँ-बाप को भूल जाते हो। इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके दुःख में अपने आप को मार डालते हो, आप ये भी नहीं सोचते हो कि यार मेरे माँ-बाप हैं। मेरे माँ-बाप ज़िंदा है, मैं अगर मर जाऊँगा तो मेरे माँ-बाप को कौन सँभालेगा? कभी आप सोचते हो? इसलिए कहता हूँ कि लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई ज़िंदगी में है, उसकी उतनी रिस्पेक्ट करो, जा रहा है तो भी उतनी रिस्पेक्ट करो, भूल जाओ, आगे मूव ऑन करो, उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो। वो उसकी खुशी में तुम्हारी खुशी है, तो तब तुम कभी गम में डूबोगे ही नहीं। क्योंकि आप सिर्फ़ ये चाहते थे कि वो मेरी ज़िंदगी में 4 दिन की मेहमान ही सही, वो 4 दिन मैं बड़े अच्छे से जीता। है ना? सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आपको ब्रेकअप को हैंडल करने के लिए इमोशनली जो ये अपना जो टूटने वाला सा चीज़ है ना, तो वो सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा और ये चीज़ जो ऐसा कहता है कि मैं बदला लूँगा तो मेरी लाइफ़ में कैसे निकल गई। भाई साहब आप तो एक अलग लेवल पर हो, आप उस प्यार के लायक ही नहीं हो। बेटर है कि आप यू नो मूव ऑन जाने दो, समझ रहे हो? और अपने लक्ष्य से प्यार करो। आप क्या चाहते हो ज़िंदगी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके माँ-बाप क्या चाहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी लाइफ़ में अपने आप को लिवरेज करते हो, अपने आप को एक एम देते हो, अपने आप को एक गोल देते हो ना, आप गीता पढ़े हो कभी? मेरी इच्छा है मैं पढ़ूँ, लेकिन उसमें मैंने गीता में ऐसा ज़रूर सुना है, मैंने विवेक बिंद्रा जी की एक वीडियो में देखा था कि गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों में ना कुछ नहीं रखा है, छोटे-छोटे सैटिस्फैक्शन में कुछ नहीं रखा है। लिवरेज योरसेल्फ, अपने आप को एक बड़े गोल की तरफ लेके आओ, तो छोटी-छोटी चीज़ें अपने आप गौण होती चली जाएँगी। मायने रखती है ये सब चीज़ें। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ कि सेट अ गोल फॉर योर लाइफ। ये गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना ये कोई गोल नहीं होते हैं। कई लोगों के सिर्फ यही गोल है, क्योंकि उनको लगता है मॉम-डैड पैसा तो दे ही रहे हैं। इन दैट केस मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा। क्या कहना चाहूँगा? इतनी आसानी से अपने बच्चों को पैसे मत दो, ताकि वो ऐसे ज़िंदगी भर ऐसे ही समझते हैं कि पैसा तो माँ-बाप दे ही रहे हैं, अब तो हम कुछ भी करेंगे। मेरे ख्याल से ना माँ-बाप को भी थोड़ा सोचना चाहिए, ठीक है? क्योंकि लाइफ आपको सिर्फ तबाह करने के लिए नहीं मिली है। मानो आप आपकी आपकी ज़िंदगी का कोई ना कोई लक्ष्य है, उसको पूरा करो। और पता है वो लक्ष्य सिर्फ इतना मत सोचो कि मेरा जो एम है, जो मेरा लक्ष्य है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली को लेके या मैं अपने आप को सर्वाइव कर लूँ, सिर्फ उतना ही है। आप सामाजिक तौर पे आप एक समाज में रहते हो, सामाजिक तौर पे आपके कुछ दायित्व बनते हैं। अगर मैं अपने आप को देखूँ, मैं आस-पास इतना नहीं निभाता हूँ लोगों से। लेकिन लेकिन मैं जानता था कि मेरा पर्सनली एक एम है और मैं चाहता था कि और ए टू मोटिवेशन से मैं वो पर्सनल एम मैं पूरा भी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक यंगस्टर अपनी लाइफ में एक लक्ष्य निर्धारित करे। वो उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को झोंक दे और उसके बाद वो अपने समाज की, अपने देश की, अपनी फैमिली की सेवा करे और उसके लिए मैं लगा हूँ। ठीक है? सो एक लक्ष्य जब अपने आप को दे देते हो ना और आप समझते हो कि देयर इज़ अ सर्टेन रिस्पांसिबिलिटी ऑन मी, तो ये सब चीज़ें मायने रखती ही नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जो फिजिकल अट्रैक्शन और फिजिकल सैटिस्फैक्शन है ना, ये बहुत ही टेम्परेरी है।
आप भी पता है, आपको भी बायो वाले बच्चे सब जानते हैं इस चीज़ को, मैं तो क्या ही बोलूँ। सो दैट इज़ अ टेम्परेरी काइंड ऑफ सुख, जिसके लिए अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद मत करो। क्योंकि पता है वो टेम्परेरी सुख आज आपको मिलेगा, कल फिर आपको चाहिए, परसों भी चाहिए, नरसों भी चाहिए, कब तक उसके पीछे भागते रहोगे? और एक दिन पता लगा कि इसी सुख के चक्कर में आप खड्डे में गिर गए, सारी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। और ये सिर्फ़ है ना फिज़िकल अट्रैक्शन में ही नहीं होता, बुरी-बुरी आदतों में भी होता है। समझ रहे हो? तो इसलिए मेरा तो आप लोगों से सिर्फ यही कहना है कि आप लोग अपना ध्यान रखो और इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। चलिए, अब हम बात करते हैं क्योंकि हमेशा मैं आता हूँ, तो मैंने आपको बताया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बताए और कोशिश की कि आप इस चीज़ को समझो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जब आप प्यार में पड़ते हो ना, प्यार करते हो किसी से, तो वो प्यार बहुत ख़ास होता है आपकी ज़िंदगी के लिए। और उसमें ये चीज़ भी ख़ास होती है कि जिससे आप प्यार करते हो वो हमेशा खुश रहे। समझ रहे हो? तो एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो यही कि जिससे आप प्यार करते हो, उसकी खुशी आपके लिए सब कुछ है ना, तो अगर वो कहीं चली भी जाती है, अगर वो कहीं चला भी जाता है ना, तो रिस्पेक्ट वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिस वक़्त वो आपकी ज़िंदगी में था ना, आपको बहुत भरोसा करके उसने अपनी चीज़ें बताई थी। जब वो आपसे दूर जाता है, तो कम से कम है ना, ये सीक्रेट्स बताना और उसकी बेइज़्ज़ती करना और ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी, किसी से कोई बदला नहीं लेना। प्यार करो, प्यार का मतलब यही होता है और असली प्यार का पता ब्रेकअप के बाद ही चलता है कि आप उससे सच में प्यार करते हो कि नहीं। समझ रहे हो? वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और ख़ास बात है कि अगर कहीं ब्रेकअप होता है तो उसके कुछ ना कुछ रीज़न्स होते हैं, ठीक है? उस रीज़न को समझने की कोशिश करो कि ब्रेकअप हुआ क्यों? आप लड़की जाना चाहती है, लड़का जाना चाहता है, दैट्स फाइन, उससे रीज़न तो पूछो। और पता है क्या? अगर आप अच्छे होगे ना तो वो सच में जो सच्चा रीज़न है वो बताएगी। नहीं तो अक्सर लोग है ना ब्रेकअप में झूठे रीज़न बता के निकल जाते हैं। और ब्रेकअप में अगर आपको झूठा रीज़न बता के कोई निकला है ना तो इसका मतलब आपने उससे कभी ढंग से प्यार किया ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप ना अपने रिलेशनशिप में बहुत अच्छे हो तो कोई आपसे दूर जा रहा होगा तो वो आपको सच बता के जाएगा। और सच को आप लिखो कि क्या कारण था ब्रेकअप का। समझ रहे हो? और फिर जब आप ऐसे सोचोगे ना कि नहीं मुझे वापस चाहिए तो आप उस ब्रेकअप के कारण पे काम करो भाई। और अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर वैलिड रीज़न देके गई है, वैलिड रीज़न देके गया है तो फिर आप इसको टेंशन में क्यों ले रहे हो?